हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके सामने ये वीडियो में चैप्टर 12 क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का लेके आई हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं उसमें मैंने आपको ओम्स लॉ और आमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रिलेशन बिटवीन देम और ये सारी चीजें बताई थी। और थोड़े जो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आए थे उसको हमने सॉल्व किया था। और इस वीडियो में मैं उसके आगे लेके चलूंगी कि रेजिस्टर जो है कैसे किसी सिस्टम में हम कैसे रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ग्रुप और जो है पेज का डिस्क्रिप्शन भी है, तो पेज आप लाइक कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्कुलर्स जो होते हैं वो मैं इमीडिएट अगर मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाती तो मैं वहां अपलोड कर देती हूँ। अगर जिसमें किसी सर्कुलर में बहुत कम टाइम है, किसी नोटिस में या किसी फॉर्म फिलअप में, तो इमीडिएट मुझे वहां डालना पड़ता है, तो फिर मैं वहां भी उसको पोस्ट करते रहती हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर फिर से वही बात है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन स्पेशली बढ़ता है कि हमारे जिस व्यूअर के लिए मैंने इतनी मेहनत की उन्हें पसंद आ रहा है। नहीं तो फिर मेरा जो इतनी मेहनत, हार्ड वर्क मेरा वेस्ट है। अगर आपको पसंद ना आए वीडियो और आपका लाइक ना मिले तो फिर ये वेस्ट है। तो मोटिवेशन के लिए आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और बोर्ड का ये 10th का चैप्टर है, तो बहुत स्पेशली मैं उसको बहुत आराम से कराती हूँ। और इसके बाद जो हर पेपर के बाद मैं नोट्स भी देती हूँ, प्लस आपको और क्या देती हूँ, मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी कराती हूँ ऑनलाइन, और उसके बाद गूगल फॉर्म भी देती हूँ। और गूगल फॉर्म का आंसर भी किसी वीडियो में बताती हूँ, तो आप वो चीजें देखते रहिए। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करें। तो हमने यहाँ तक देख लिया था पिछले वीडियो में, और आप पिछले वीडियो में विजिट करके लिंक पे जाके आप ओपन करके देख सकते हैं। अब हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। किसी रेजिस्टेंस को रजिस्टर, अगर सिस्टम कोई हमारा है घर में, तो उसमें कैसे हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो उसके बारे में पढ़ना है। और हम इसमें देखेंगे कि हमने पिछले अपने जो क्लासेज हैं, पिछले जो वीडियोज है, उसमें हमने क्या पढ़ा था। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। और हमने ये भी देखा था कि करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से वो डिपेंड था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे ऐसे भी रिलेशन मैंने बताया था। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, तो उसमें हमने क्या देखते हैं हम कि वी ऑफन यूज रेजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of a resistor. Ohm's law आपको याद है? Ohm's law याद है? V by I is equal to R, जहां R आपको Ohm's law को डेडिकेट रेजिस्टर है जो कि ओम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारा Ohm's law है, आप पीछे रिकॉल कर लीजिए, R is equal to V by I। तो इसके बाद हम देयर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। यहाँ पे दो मेथड है ज्वाइन करने का, या तो हम पैरेलल में करें या फिर इसको किस में करना है हम, या तो इसमें देखिए है इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर ज्वाइन इन टू इन। एक तो पैरेलल, एक तो आपको सीरीज में हो गया। सीरीज में का मतलब क्या है, एक के बाद एक यहाँ रजिस्टर है मान लीजिए, फिर सीरीज में लाइन से एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, ये सीरीज में हमने ज्वाइन कर लिया। पैरेलल का मतलब है ये रजिस्टर यहाँ पे है, एक रजिस्टर हमने यहाँ पे किया, एक दूसरे के पैरेलल कर दिया, एक रजिस्टर हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में ज्वाइन हो गया। तो हम ये देख सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने तीन रजिस्टर लिया हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3, जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हमने नाम रख दिया। अब इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो हम देखें कैसे करेंगे। तो अब हमने देखा, सॉरी इसको मैं और स्क्रॉल कर दूं। अब हमने इसको सीरीज में देखिए किया। सीरीज का मतलब अभी मैंने आपको बताया, R1 को यहाँ पे रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर R2 को किया, फिर R3 को किया, तो ये हमने सीरीज में किया ज्वाइन।
और ये अमीटर है जो करंट बता रहा है, वोल्टामीटर जो होता है वो क्या बता रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। और ये की है जो ओपन और क्लोज होता है, और ये सेल है, बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देखा फिगर 12.7। अब हमारा ये सीरीज में हम इसको क्लियर कर लें। अब हम पैरेलल में कैसे करेंगे। पैरेलल में मैंने आपको अभी समझाया कि पैरेलल में जो है करने के लिए हमने क्या किया, एक को देखिए पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल यहाँ लगा दिया, दूसरे को यहाँ लगा दिया, तीसरे को यहाँ, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसमें क्या है, सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन विच 3 रजिस्टर्स आर टुगेदर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। अब देखिए एक्स और वाई के बीच में ये कनेक्टेड है पैरेलल में। Here the register are said to be connected in parallel। दो तरीके से होता है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज मतलब एक के बाद एक, और पैरेलल मतलब एक दूसरे के नीचे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। आपने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा है तो वही पैरेलल है। इसको हमने क्लियर कर दिया। अब हमारा अगला है रजिस्टर इन द सीरीज। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर रजिस्टर हमने सीरीज में रख दिया तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। What happened to the value of current when the number of resistor are connected in series in a circuit। जब सीरीज में कनेक्टेड हो रहा है रजिस्टर, तो करंट में, रजिस्टर जब सीरीज में हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, करंट का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा। क्योंकि रजिस्टर से तो करंट जो है रजिस्टर अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, करंट कम फ्लो करता है, ये तो पता है आपको। बट हम यहाँ देखेंगे कि रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या अंतर पड़ता है। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। ज्वाइन 3 रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज। 3 रजिस्टर को सबसे पहले हमने डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज में ज्वाइन कर दिया। कनेक्ट देम विद बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करेंगे ताकि वहां से करंट जा सके। एन अमीटर एंड ए प्लग की एज शोन इन फिगर 12.6। आप देख सकते हैं ये 12.6 ऐसे हमने कर दिया। लाइक एक का है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। और बैटरी हमने देखिए 6 वोल्ट की बैटरी रख दी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया। प्लग द की, हमने की को प्लग लगाया। नोट द अमीटर रीडिंग, चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर। अब अमीटर के पोजीशन को हमने क्या किया, रजिस्टर के बीच कहीं भी लगा दिया। पहले अमीटर यहाँ था, अब हमने अमीटर को उठा के कहीं और लगा दिया 1 2 3 के बीच। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर। अब क्या करंट जो फ्लो कर रहा है वो अमीटर में कैसा फ्लो कर रहा है। You will observe that the value of current in ammeter is the same independent of its position in electric circuit। तो हमने ये पाया चूंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये जो बुक में दिया है मैं भी आपको वही बता रही हूँ, ये आपको लैब में एक्टिविटी करके ही ज्यादा क्लियर होगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वैल्यू ऑफ करंट इन द अमीटर इज सेम। तो हमने देखा कि उसको कहीं भी हमने पोजीशन अगर अमीटर का चेंज किया तो वैल्यू उसका सेम आ रहा है, किसी भी पोजीशन पे रखा। इट मीन दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हमने कहीं भी रखा तो सेम करंट फ्लो हो रहा है। सीरीज में रखने में अगर यहाँ भी रखा तो सेम हुआ, कहीं भी रखा हमने तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हमने सीरीज में लगाया, जब सीरीज में लगाया तो क्या हमारा हुआ, इक्विवेलेंट लेटेस्ट व्हाट वुड सॉरी क्या हमारा हुआ, इट मीन दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इन सेम एवरी पार्ट। हर जगह करंट सेम हुआ। द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से सेम करंट गया। ठीक है, अगला हमारा है इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्टामीटर अक्रॉस द एंड एक्स। एक्टिविटी 12.4 हमारा पीछे था, हम पीछे जाएंगे, फिर स्क्रॉल डाउन कर रही हूं मैं। एक्टिविटी 12.4, ये एक्टिविटी आपका 12.4 ये वाला है। ठीक है,
तो हम इसको लेके फिर हम नीचे आते हैं। हमारा आ गया पॉइंट, ज्वाइन 3 रजिस्टर ऑफ द डिफरेंट वैल्यू इन सॉरी एक्टिविटी सॉरी ये वाली एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 12.4 को ही उन्होंने यहाँ भी कर दिया। 12.4 एक्टिविटी इन्होंने इसको बोला है, उसको नहीं बोला था, डायग्राम को नहीं बोला था, इसको बोला था 12.4। 12.4 एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया, उसी एक्टिविटी में इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्टामीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड वाई, ये वाली एक्टिविटी जो हमने 12.4 की थी तो उसी में उन्होंने चेंज किया, वो पीछे वाला नहीं था, सॉरी। Insert a voltmeter across the end x and y of the series combination, ठीक है, ये x और y हमारा था as shown in figure 12.6। वो फिगर जो ऊपर दिखाया था उसमें था plug to key the circuit and note the voltmeter reading. It gives a potential difference across the series combination of resistor. Let it be V. Now measure the potential difference across the two terminal of the battery. Compare the two value. अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो है इन्होंने वोल्टामीटर को सेट कर दिया सीरीज के लिए। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्टामीटर। नाउ इंसर्ट द वोल्टामीटर अक्रॉस द एंड एक्स वाई। उसके बाद क्या है, 12.8 फिगर में जैसे दिया हुआ है इस तरह हमें करना है। प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर, लेट इट बी V1। फर्स्ट रजिस्टर में V1 है, V2 है, V3 है, हमने ऐसे मान लिया। उसके बाद क्या है, V1 V1 V2 V3, इसमें let us these value V2 and V3 respectively deduce a relationship between V1 V2 and V3। तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। You will observe that the potential difference V is equal to sum of potential difference V1 V2 V3। ये आपको यहाँ पे थोड़ा मैं ये बोलूंगी कि आपको प्रैक्टिकल अगर ये लैब में करेंगे तो वो आपका सही होगा, ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो ये मैं थ्योरी बता रही हूँ कि जब ऐसा देखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है ऑलवेज इक्वल होता है V1 V2 और V3 के। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर मान लीजिए कि ये इसका कोई वैल्यू है तो इसका वैल्यू इन तीनों के वैल्यू को ऐड करके आएगा, अलग अलग वैल्यू है इसलिए ऐड करके आएगा। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन फिगर 12.8 लेट I be the current through the circuit, the current through each resistor is also I। It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor, ठीक है, of resistance R such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remain in the same। Applying the Ohm's law to the entire circuit, we have V is equal to I R। On applying Ohm's law to the three resistors separately, we further V1 is equal to I R1, क्योंकि करंट हमारा सेम है, हमारा करंट तो सेम फ्लो हो रहा था, हमने देखा था ना प्रैक्टिकल में कि करंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम अमीटर को कहीं भी लगा देंगे तो करंट को सेम रखा, चेंज हो रहा है ये। जैसे आपका V1 अगर वोल्टामीटर चेंज किया हमने वैल्यू तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस अलग है, V2 का रेजिस्टेंस अलग है, V3 का रेजिस्टेंस अलग है, तो करंट हमारा सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, क्योंकि V का क्या मतलब है, V अपन, मैं इसको जरा पेन से बताती हूँ, ये रिलेशन है V बाई I, ठीक है, V बाई I इज इक्वल टू R, यही होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I R, ये हो गया हमारा, ये हो गया V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये हमारा V है। अगर हम कॉमन एक V की बात बोले, अगर हम कॉमन एक V की बात बोले तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V की जगह I R, एक कॉमन हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने V बोला, V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस, अभी देखा मैंने V2 प्लस V3, ये हुआ, ठीक है। तो V1 की जगह हम IR1 बैठा दे, IR1 प्लस V2 की जगह ये हमारा V2 है, हम यहाँ कर दे IR2 प्लस IR3। तो हमने सिंपली बस इसको अपना वैल्यू इसका पुट कर दिया है, ठीक है।
और ये हमारा क्या हो गया, हमारा V था, V इज इक्वल टू V1 V2 V3, अभी हमने पीछे देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 हमने V लिख दिया। अब हम यहाँ पे IR लिख सकते हैं V की जगह, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो हमने लिखा IR, इसकी जगह हमने लिखा IR, ये हमारा हो गया IR। तो IR इज इक्वल टू IR1, IR2 एंड IR3, तो ऐसे आया है ये कैलकुलेट करके। तो इसीलिए हम सीरीज के लिए, अब ये I कॉमन है, चूंकि सब में सीरीज में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है। सीरीज में कैसा करंट फ्लो कर रहा है फ्रेंड्स, इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो हम सब जो इक्वल है उसको हम हटा देंगे। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का निकालना हो तो हम लिखेंगे RS। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो RS इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस, लिख नहीं पा रही हूं मैं, थोड़ा माउस से लिख रही हूँ, R2 प्लस R3। तो हमारा आ गया ये रिलेशन R3, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ये इसका मतलब है RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। और ये कैसे आया मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। तो चलिए हम इसको क्लियर करें। अब हमारा अगला है, ये हमने देख लिया, we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equal to the sum of their individual resistance। वैसे भी जब V1 था, आप ऐसे भी आप एक चीज आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर आपके पास V है, V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो फिर यहाँ पे अगर हम R लिखेंगे, RS लिखेंगे, तो RS इज इक्वल टू सीरीज में R1 R2 R3। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं आगे, इसको क्लियर करें। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये इस पे न्यूमेरिकल बेस आता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस कितना है इसका 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, resistance are connected to 6 volt battery, calculate the total resistance of the circuit। ठीक है, सॉरी मैं इसको जरा इसको, तो हमने देखा यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है, उसका 4 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस है, कंडक्टर वर्ड से नहीं, ये रेजिस्टेंस से आप इसको कीजिएगा। ऐसे हमारा कनेक्शन हुआ है 4 का, और हम इसको देखेंगे हुज रेजिस्टेंस इज 20। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस, ये हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प है, इसका रेजिस्टेंस हमने दिया है 20 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना दिया है हमने, सीरीज में कनेक्टेड है, ये लिखा हुआ है 4 ओम। तो RS मतलब क्या होता है, RS का मतलब क्या होता है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 सो ऑन, जितना भी है। तो हमारा यहाँ पे R1 और R2 दो ही है, तो हम बस R1 R2 लेंगे, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 24 ओम, ठीक है। तो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टामीटर में कितना है 6 वोल्ट। तो नाउ बाय ओम्स लॉ, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ के लिए क्या है, हम ओम्स लॉ पहले तो सीधे अप्लाई करेंगे, V बाई I इज इक्वल टू R, ठीक है। R हमारा दिया हुआ है, सीरीज का R हमने निकाल लिया है, कॉमन R अभी हमने ऊपर निकाला, ये V दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हमें I निकालना है। तो I हम निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, I मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये तो आपको समझ में आ रहा है, V बाई R। ओम्स लॉ को हम लेके आ रहे हैं V बाई R। तो V का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 24, ठीक है। तो हम इसको क्लियर कर लें। तो देखिए 6 वोल्ट
और ये हमारा है 6 वोल्ट और अपन 24 ओम, तो ये हमारा कितने एम्पियर का करंट है, 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा हो गया। फिर अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प, अब आपको दूसरा सेक्शन इसका हम देखते हैं। अब इसका एक सेक्शन अभी बच रहा है, देखेंगे हम। अगला हमारा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसके बीच अलग अलग कितना है। सीरीज में जब कनेक्ट हो रहा है तो करंट तो सेम फ्लो करेगा, अभी मैंने ऊपर बताया कि करंट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो रहा है। देखिए हमने यहाँ देखा था ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह का सीरीज में भी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका अलग अलग होगा। तो हमसे अब यहाँ पे ये पूछा है, उसने V का वैल्यू दिया हुआ था, अभी उसने 6 वोल्ट जो दिया था वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया था, अब हमें अलग अलग निकालना है। तो हम अलग अलग देखेंगे। अप्लाइंग ओम्स लॉ, फिर से हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया, फिर से हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया, तो हमारा फिर से आ गया। हम V1 निकालेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक लैंप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक लैंप पे आप ध्यान दीजिए, आपका रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम था। रेजिस्टेंस तो अलग था लेकिन करंट तो सेम ही है, क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कहीं भी कनेक्ट करें करंट हर जगह सेम फ्लो करेगा, चाहे वहां कंडक्टर लगाइए चाहे बल्ब लगाइए, तो करंट हमारा सेम है जो हमने निकाला है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जा रहा है। तो फिर इसके बाद क्या हमारा आ गया, V1 का आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.25 को, तो 5 वोल्ट आ जाएगा। और इसके बाद V2 में कितना था, कंडक्टर में कितना था, 4 ओम का रेजिस्टेंस था और करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है। मैंने बार बार बताया कि एक सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है, तो 1 वोल्ट इसका आ गया। सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर बाय अ सिंगल एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर इट रेजिस्टेंस मच बी सच दैट द डिफरेंस ऑफ 6V अक्रॉस द बैटरी। अच्छा एक चीज और देखिए, इसको हम टैली करें कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है दोनों में। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया। तो V हमारा 6 वोल्ट आया था, दिया हुआ है। V1 कितना आ गया, 5 वोल्ट प्लस V2 कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो देखा आपने, तो इधर भी आपको 6 हो गया, 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो हमारा आंसर सही है। क्योंकि वोल्ट क्या था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके इक्वल होगा दोनों के, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वो सब जितने भी है सब मिला के ऐड होके आपको एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो यहाँ बिल्कुल ही कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं। हमारा अगला है सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प का हम सीरीज कॉम्बिनेशन एंड कंडक्टर बाय ए सिंगल एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर, हम वहां पे जो है सिंगल से रिप्लेस करना चाहते हैं, सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं। वहां 2 रजिस्टर था, हमने एक करना चाहते हैं। इट रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस टू 6 वोल्ट across the battery terminal will cause a current of in the circuit। हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट आए और करंट जो है इतना ही फ्लो हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे R इज इक्वल टू V बाई I, तो ये हो गया, ये आपका हो गया 24 ओम, ठीक है। और दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 रेजिस्टेंस। ये 24 ओम कैसे आया, 20 था आपको आपके लैंप में 20 ओम था, ठीक है, और 4 ओम आपका किसमें था, 4 ओम आपके कंडक्टर में था, तो ये हो गया 24। तो हम इस तरह अरेंज करेंगे, इस तरह अरेंज करेंगे, इसमें इस तरह चेंजेस करेंगे कि हमारा करंट जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट का हो और करंट हमारा इतना ही फ्लो करे। तो हम जब रजिस्टर लगाएंगे तो हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि उस इक्विपमेंट में हम कितना रजिस्टर लगा रहे हैं। तो हमारा उसका वैल्यू 24 ओम ही होना चाहिए, चाहे जैसे भी लगाए, या तो डायरेक्टली आप 24 ओम का लगा लीजिए, या तो 2 अलग अलग लगाया आपने, या डायरेक्टली 24 ओम का एक ही जगह लगा लीजिए, दोनों बात बराबर है लगभग, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया गया। चलिए मैं क्लियर करती हूँ। तो ये आपका हो गया
ये आपका सीरीज का हो गया। तो हम इसमें देखेंगे और क्या क्या है। ड्रॉ, अब ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। और रजिस्टर ये ओम जितने भी हैं सब रजिस्टर है। प्लग की बिल्कुल आप जैसे आपका डायग्राम था वैसे ही करेंगे। अब 2 की जगह 3 रजिस्टर सीरीज में आप लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधे रजिस्टर दिया हुआ है, ये कंडक्टर वगैरह का नहीं, 3 रजिस्टर आप लगा लेंगे और उसमें लिख लेंगे 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। जैसा डायग्राम पीछे था उसी में बस आप थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। Redraw the circuit of a question 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistor and voltmeter measure the potential difference। तो आप क्वेश्चन 1 को फिर से आपको रीड्रॉ करना है। जब रीड्रॉ आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका चेंजेस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सब चेंजेस जो है उसको अप्लाई कर देना है। तो इसमें कोई भी थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है, ये जो है आप डायग्राम तक जाएंगे उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। और नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से अलग वीडियो में करूंगी, क्योंकि मैं इसको ऊपर बता चुकी हूँ। तो आप ये खुद से ड्रॉ कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। ये सीरीज की बात थी, ये लंबा हो गया। अब हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या क्या चेंजेज आएगा, तो उसको देखेंगे। और तब तक वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।